नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ एक बहुत ही सुंदर कहानी जिसका नाम है एक स्वार्थी दानव। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर पार्क था जो एक दानव का था। दानव बहुत ही क्रूर था, वो बच्चों को पसंद नहीं करता था। उस पार्क में बच्चे खेलने आया करते थे, लेकिन दानव को ये ज़रा भी पसंद नहीं था। वो चाहता था कि बच्चे इस पार्क में कभी ना आए। वो इस पार्क को एकदम खाली देखना चाहता था, लेकिन बच्चे मानने को तैयार ही नहीं थे। वो रोज़ उस पार्क में आते और खेलते पूरा दिन भर, उसके बाद चले जाते थे। फिर एक दिन दानव के मन में एक विचार आया कि मैं क्यों ऐसा ना करूं कि पूरे पार्क के चारों तरफ एक दीवार बना दूं। तो दानव ने कुछ और लोगों को बुलाया और खुद मिलकर पूरा पार्क घेर दिया, एक बहुत ही ऊंची और मोटी दीवार से, जिससे कोई भी बच्चा पार नहीं कर सकता था। जब अगले दिन बच्चे वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि पार्क के चारों तरफ दीवार लगी हुई है, जिसे वो पार नहीं कर सकते थे। उन्होंने गेट पर कोशिश भी की कि हम लोग अंदर किसी तरह से घुस जाएं, लेकिन वो लोग अंदर नहीं जा पाए, जिसे देखकर दानव बहुत खुश हुआ कि बच्चे अंदर नहीं जा पा रहे हैं और मेरा पार्क सुरक्षित है। लेकिन बच्चों ने कुछ न कुछ करके एक तरकीब निकाली। उन्होंने पार्क की बगल से एक रास्ता तैयार किया, जिससे वो पार्क की दीवार को आराम से पार कर सकते थे। तो जब बच्चों ने रास्ता बना लिया तो धीरे धीरे बच्चे उस पार्क में दीवार को पार करके अंदर जाने लगे और वो पार्क के कोने में खेलते थे, जिससे दानव को भनक भी नहीं लगती थी कि इस पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। दानव बेफिक्र होकर अपने काम में लग गया था। लेकिन कुछ दिन बाद जब वो ध्यान दिया कि कोने में कहीं से आवाज़ आती है, तब वो वहाँ जाकर देखा तो बच्चे खेल रहे थे। जब बच्चों ने दानव को देखा तो वो भागने लगे। भाग कर सभी लोग दीवार पर चढ़कर पार होने लगे। सब बच्चे पार होकर अपने अपने घर चले गए। फिर अगले दिन जब वो लोग लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि दानव उस समय पार्क के आसपास नहीं था। तो वो लोग फिर से उस पेड़ के माध्यम से दीवार को पार करके पार्क में खेल रहे थे। यही प्रक्रिया कुछ दिनों तक चली। उसके बाद एक दिन कहीं से एक छोटा बच्चा भी उन बच्चों के साथ आया था उस पार्क में जाने के लिए, लेकिन सब बच्चों के पार हो जाने के बाद भी वो बच्चा पार नहीं हो पा रहा था। तो दानव उस समय कहीं से आया था काम करके अपना, और वो पार्क की निगरानी कर रहा था। जब उसने देखा कि एक बच्चा बैठा है उस पेड़ के पास और सभी बच्चे अंदर जा चुके हैं, तब वो सोचता है कि बच्चे जो भी पार हुए हैं वो इस बच्चे को क्यों नहीं ले गए। लेकिन वो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और वो लौटकर अपने घर चला आता है। वो बच्चों से थोड़ा जलन अपनी कम करने लगता है। लेकिन एक दो दिन के बाद जब वो फिर से देखता है कि बच्चे पार करके वापस से पार्क में आए हैं और बच्चे जहाँ खेल रहे हैं कोने में, वो जगह हरी भरी हो चुकी थी, लेकिन बाकी पार्क सूख चुका था जहाँ बच्चे नहीं जा रहे थे, जिससे दानव को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मेरा पार्क तो ख़राब हो जा रहा है और इसे ठीक कैसे किया जाए। वो पूरी तरीके से परेशान हो चुका था। लेकिन फिर कुछ दिन बाद वो सोचा कि अगर मैं पार्क को खोल दूं तो बच्चे पूरे पार्क में आएंगे, जिससे मेरे पार्क की सुंदरता फिर से लौट आएगी। लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। वो फिर से अपने काम पर चला जाता है। फिर लौट के आता है, देखता है कि बच्चे दीवार को पार करके अंदर खेल रहे हैं। फिर से वही बच्चा आया है और वहीं पेड़ के पास बैठा हुआ है। तो वो जाता है उस बच्चे के पास और पूछता है कि बच्चे, तुम अंदर क्यों नहीं गए। तब वो बोलता है कि मैं छोटा हूँ, मैं पार नहीं हो पाया, जिससे मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। तब दानव खुद उस बच्चे को उठाता है और गेट के पास लाता है और गेट को खोल देता है। और वो तब कहता है बच्चे से, बच्चे तुम जाओ और खेलो। तब उसी दिन से पार्क सभी बच्चों के लिए खोल दिया जाता है। दानव खुद उस
पार्क के चारों ओर की दीवार को खुद से तोड़ देता है और बच्चों के लिए पार्क हमेशा के लिए खुल जाता है। अगले दिन वो दानव फिर से उस बच्चे का इंतज़ार करता रहता है, लेकिन वो बच्चा आता नहीं है। फिर ऐसे ऐसे करके लगभग 1 या 2 महीने तक वो देखता है कि बच्चा आता नहीं है। फिर दानव धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है। जब दानव बूढ़ा हो गया रहता है तो बच्चा फिर से लौट के आता है, और बच्चा जिस समय आता है उसमें वो बड़ा भी हो गया रहता है। इसे दानव अंदाज़ा लगाता है कि ये बच्चा शायद वही है। चेहरा भी हल्का फुल्का मिलता रहता है। दानव उसके पास जाता है और पूछता है कि बच्चे तुम वही हो? तो बच्चा बोलता है, हाँ मैं वही हूँ जो उस पेड़ के पास बैठा रहता था। इसे दानव देखता है और अपने गले लगा लेता है कि तुम इतने दिन कहाँ थे। वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि मैं इतने दिन तुमसे नहीं मिला। दानव उस बच्चे को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होता है, और कुछ समय उसके साथ बिताने के बाद दानव एक दिन मर जाता है और उस पार्क को सबके लिए खोल कर चला जाता है। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी चीज़ केवल अपने लिए ही नहीं करनी चाहिए। जो भी हो हमें सबके लिए करना चाहिए, जिससे सबको खुशी मिले। जिसमें सबको खुशी मिलेगी हमें उससे और भी ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ केवल एक के लिए नहीं बनाई जाती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।